और इनके साथ मैंने ज्वाइन नहीं किया। थैंक यू। लेकिन 14 महीने बाद जब इनके भतीजे की शादी थी, उसमें ये आए और मैं भी वहां इनवाइटेड था। लेकिन जब मैंने इनका टीडीएस पेपर फॉर्म 16 देखा और मैंने देखा कि ये बहुत बड़े बिजनेस कर रहे थे, उस बिजनेस से अच्छे खासे ये काम का मैंने पैसा कमा रहे थे, और पार्ट टाइम उस बिजनेस से मैंने देखा कि 4 सप्ताह में इनकी आमदनी 1,23,030 रुपया था। तो मैं वहीं हिल गया और मैंने ये उसी समय विश्वास कर लिया कि यदि बिजनेस करके सत्येंद्र प्रसाद जी ने 4 सप्ताह की इनकम 1,23,030 रुपया कमा सकता है, तो अविनाश कुमार नौकरी करते हुए क्यों नहीं कमा सकता है? क्योंकि मेरे पास स्पेयर टाइम हुआ करता था। दोस्त, इन्होंने ज्वाइन करा के चल गए, आगरा चले गए। आगरा से फोन पे बात होती रही कि अविनाश तुम ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तुम घर में जाके प्लान बताओ। और इन्होंने जो भी प्लान मुझे दिखाया था, उस प्लान को मैं रखे हुए था और इसी को मैंने देख देख के सीख गया। और मैंने घर घर जाता था, अपने मित्रों से जो रेल में काम करते थे, अपने दोस्तों से जो टीटी बाबू थे, जो स्टेशन मास्टर थे, जो वर्कशॉप में थे, बहुत सारे लोगों को मैंने प्लान दिखाया और मैंने 30 प्लान दिखाया और एक भी ज्वाइन नहीं किया। तो मैंने फिर सत्येंद्र प्रसाद जी को फोन लगाया। मैंने बोला, दोस्त ये कहां मुझे फंसा दिया है? उन्होंने बोला कि यहां सिस्टम नहीं है। तो मैंने बोला, सिस्टम क्या है? तो उन्होंने बताया कि अभी समझ में नहीं आएगा, ऐसा करो किसी दिन तुम आगरा फ्राइडे के चले आओ और वहां एक ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग के प्रोग्राम को देखना, तब समझ में आएगा कि सिस्टम क्या होती है। दोस्त, मैंने गया वहां देखा भी, तो मैंने कहा ये तो बहुत आसान काम है। और दोस्त, इन्होंने बताया कि एक ऐसे हीरा को भेज रहा हूं आपके पास, जो इस बिजनेस को समस्तीपुर में रह के ऐसा डेवलप करेगा कि लोग इसे देखते रह जाएंगे। दोस्तों, सत्येंद्र प्रसाद जी ने सिक्योर लाइफ जहाज में मुझे बैठा दिया, लेकिन अजय पंडित ने उसे टेक ऑफ कराया और उसे उड़ान भरा दिया, इस बिजनेस को उड़ान भरा दिया। थैंक यू। इस बिजनेस में जब होना शुरू हुआ और मैंने दोस्त सिर्फ और सिर्फ 2 साल में मैंने स्विफ्ट डिजायर 7 लाख का ले लिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आप रेलवे में स्टेशन मास्टर हैं, आप ले सकते हैं। तो मेरे दोस्त, मैं 2, 4 साल, 5 साल से ये नौकरी नहीं कर रहा हूं, मैं 23 साल से नौकरी कर रहा हूं। आज मैंने नैनो भी नहीं लिया अपने नौकरी से, लेकिन सिक्योर लाइफ में सिर्फ 2 साल में ही मैंने ये कारनामा करके दिखा दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। परिवर्तन की बात करता हूं, मेरे लाइफ में परिवर्तन क्या आया सिक्योर लाइफ से पहले और सिक्योर लाइफ के बाद। सिक्योर लाइफ के पहले ऐसा बात नहीं था कि मैं शर्ट नहीं पहनता था, पैंट नहीं पहनता था, लेकिन क्या था कि जब भी मैं दुकान जाता था तो जैसे ही बोलता था कि भाई साहब वो शर्ट निकालना, जैसे ही शर्ट निकाल के वो टेबल पर रखता था तो मैं उसके कॉलर के नीचे उसका टैग देखता था कि ये कितनी का है, क्योंकि मेरे पॉकेट के हिसाब से मैं देखना चाहता था। फिर दूसरा निकालता था, जैसे वो निकालने जाता था मैं फिर टैग उठा के देखता था इसकी कीमत कितना है। लेकिन दोस्तों, सिक्योर लाइफ में आज मैं कहता हूं कि वो शर्ट चाहिए और वो शर्ट चाहिए, इसे तुम पैक कर दो और बताओ कितना पैसा हुआ है। ये आज परिवर्तन आया मेरे लाइफ में, ये परिवर्तन आया है। कंप्रोमाइजिंग लाइफ था मेरे जीवन का, कंप्रोमाइजिंग लाइफ था। नौकरी तो कर रहा था लेकिन कंप्रोमाइजिंग में मैं जी रहा था। आज 62 साल रिटायर होने के बाद भी मेरी लाइफ शायद वही होती। दूसरी बात, हर पत्नी पति से कुछ उम्मीद रखती है और पत्नी को थोड़ा सोना बहुत प्यारा होता है। होता है या नहीं? होता है। लेकिन आज सोना सस्ता या महंगा है? दोस्त, जब भी ये छोटा सा आइटम भी मुझे मांगती थी तो मैं कहता था ऐसा है ना कि बोनस में देंगे। मैं इनको टालने की कोशिश करता था कि जब मुझे बोनस मिलेगा तो मैं दे दूंगा। लेकिन सिक्योर लाइफ में इतनी ताकत है कि हमारी मैडम का
20 अगस्त का इनका बर्थडे है और मैंने 1 अगस्त को ही 66,000 का मैंने नेकलेस लाके दिया। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यह परिवर्तन आया मेरी लाइफ में, इतना बड़ा परिवर्तन। जो नौकरी मैं 23 साल से कर रहा था, इतनी बड़ी परिवर्तन नहीं था, लेकिन सिक्योर लाइफ की वजह से हुआ। यह बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। दोस्तों, एक बात तो तय है, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मेरे मित्रगण ने जो रेलवे में हैं, मैं जाके जब प्लान दिखाता था तो वे एक ही बात कहते थे, अविनाश जी क्या आप सूट और साड़ी के पीछे पड़ गए हैं? कितनी कंपनियां आई और कितनी गई, आप किस लफड़े में पड़ गए हैं? ये कहकर के मुझे बरगलाते थे। तो मैंने उनसे यही बात कहता था कि हां दोस्त, यदि अविनाश जी सूट और साड़ी बेचते हैं, यह बहुत बड़ी बात है। यदि साड़ी और सूट बेचने से खानदान का इतिहास लिखा जा सकता है, तो मैं कुछ भी बेच सकता हूं, क्योंकि आज लोगों को ईमान बेचने में शर्म नहीं आती, तो अविनाश जी को सूट और साड़ी बेचने में क्या शर्म आएगी? यह बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। दोस्तों, सत्येंद्र प्रसाद जी मेरे बचपन के दोस्त हैं। ये नहीं चाहते थे कि मैं बहुत दूरी चले जाऊं, और मेरा दोस्त नौकरी करते करते बुढ़ापे की ओर बढ़ता है, और बढ़ता ही है। 62 साल में ही रिटायर करेगा, हाथ में इसको कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा एक पेंशन के अलावा। लेकिन मैं बताता हूं, इसी बिजनेस की वजह से, जैसे मैं रिटायर भी करता तो मुझे विदेश जाने का मौका नहीं मिलता, लेकिन इसी बिजनेस की वजह से मैंने 2-2 बार टारगेट फाइट किया विदेश जाने का, थाईलैंड जाने का। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े परिवर्तन मुझे आया है। दूसरी बात तो मैंने लोगों का सुना नहीं, मैं एक ही बात मैंने समझ में मुझे आया कि यदि सत्येंद्र प्रसाद जी आज करोड़ों रुपया कमाए हैं, करोड़ों रुपए के एसेट बनाए हैं, यदि सत्येंद्र प्रसाद जी कर सकते हैं तो अविनाश कुमार भी कर सकता है। लेकिन क्या हुआ, मेरे एक ना के वजह से, सिर्फ मैंने बोला था कि सत्येंद्र प्रसाद जी मैं ये सब नहीं करूंगा, क्योंकि ये सब बिजनेस चलता नहीं है, इधर होता नहीं है। सिर्फ मेरे एक ना के वजह से आज सत्येंद्र प्रसाद डबल डायमंड है, और मैं कहां हूं, ये आप परिवर्तन, ये आप अंतर मुझ में और सत्येंद्र प्रसाद में दे सकते हैं। इतना बड़ा है। और मैंने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन क्या है कि यहीं गोपालगंज में एक फंक्शन था, और मेरी पत्नी बोली ऐसा है कि फंक्शन है, चलिए वहां देखते हैं। मैंने बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे छुट्टी नहीं मिली। मैंने बहाना मार दिया, लेकिन उन्होंने, मेरे भैया और मेरे कुछ और मेरे गेस्ट हैं, इनके साथ जाके जब पहली बार इन्होंने गोपालगंज में फंक्शन देखा, तो वहां आज नयन देवी यहां बैठी हैं। नयन देवी से ये बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुई और बोली कि जब नयन देवी कर सकती है तो रीता कुमारी भी कर सकती है, केवल आप मुझे साथ दो और मैं इसको कितना जबरदस्त ढंग से करती हूं ये भी आप देख लेना। और आज हो गया। एक डॉक्टर साहब को मैंने प्लान दे रहा था, वो डॉक्टर साहब बताए कि नहीं मेरे तो बहुत ईगो है, मैं किसी को कह नहीं सकता हूं। मैंने उनको कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ एक बात बोला कि डॉक्टर साहब, कोई भी डॉक्टरी करते हैं, कोई भी डॉक्टर बनते हैं तो 4 साल एमबीबीएस में लगता है, 1 साल हाउस सर्जनशिप में लगता है, 3 साल पीजी करने में लगता है, तो एक अच्छा डॉक्टर बने या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक डॉक्टर जरूर बनता है। लेकिन वो डॉक्टर साहब जो समस्तीपुर जैसे शहर में या दलसिंह जैसे शहर में बैठते हैं, तो पेशेंट को जब देखते हैं, जब उनका फीस हो सकता है 200, 300, 400, 500 रुपया तक, इससे ज्यादा शायद समस्तीपुर का फीस ज्यादा नहीं है डॉक्टर का। कम से कम 15 मिनट नब्ज देखने में भी तो लगेगा कि नहीं, उनको 15 मिनट पेशेंट से बात करने में लगेगा कि नहीं, तो उन्हें कितना मिलता है? 500। मैंने उन डॉक्टर साहब को बताया, डॉक्टर साहब सिक्योर लाइफ तो उससे कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि जिसको मैं जानता भी नहीं हूं उसके वजह से मुझे 500 रुपया है। यह कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात है। ये है सिक्योर लाइफ। देखिए, प्लान देने के लिए लोग जाते हैं ना, तो लोग बोलते हैं। मुझे तो ऐसा कोई भी आज तक नहीं मिला जो मुझे धक्के मार के भगा दिया कि अविनाश जी आप ये बिजनेस को मेरे साथ नहीं रख सकते हैं। वो हाँ, एक बात तो बोलते थे कि ना मैं नहीं करूंगा, ना से ज्यादा कुछ नहीं बोलते हैं। मेरे दोस्त,
मैं कहता हूं कि 1 फीट बाय 1 फीट का कार्टून अपने घर के कोने में रख दें और एक छोटा सा स्लिप, जो आदमी ना बोला ना तो नो नो लिख दो, लिख के उस कार्टून में डाल दो। कार्टून नहीं भरेगा लेकिन उससे पहले आप डायमंड बन जाओगे, इस बात का भरोसा कर दो। विश्वास करो, विश्वास करो। मैंने विश्वास किया और आज लग्जरियस लाइफ जी रहा हूं। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, बोलने का तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन मैं एक बात आप लोगों के तरफ से, माधव सर मरकड़ी लीडर हैं, इनको मैं जरूर कह देता हूं कि मैं आगरा को तो सुपरसीड नहीं कर सकता हूं क्योंकि आप लोग महागुरु हैं वहां के, लेकिन आगरा का टक्कर समस्तीपुर जरूर देगा। इस बात का मुझे भरोसा है, मुझे भरोसा है, मुझे भरोसा है। बहुत सारे कोई डॉक्टर, 2-3 डॉक्टर मेरे टीम में हैं। डॉक्टर साहब यदि जो एमआर को कह दे कि तुम ज्वाइन करो तो वो ज्वाइन करेगा कि नहीं, लेकिन मुझे अपने यहां समस्तीपुर में 27 एमआर मेरे टीम में है और वो डॉक्टर को कहता है कि सर इस बिजनेस को करो, वो बिजनेस करने के लिए वो डॉक्टर तैयार हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, अब महागुरु का सुनना है। मैं थोड़ा ज्यादा बोल दिया हूं, इसके लिए महागुरु से मैं माफी मांगता हूं। धन्यवाद। और मैं मिस्टर संजीव कुमार को ये माइक्रोफोन देता हूं।